मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मल्ला 3% है, उनका जब अगर कोई नेता हो सकता है, चिराग पासवान साहब उनका जो है 5-6% है, अगर उनका कोई जो पासवान तबके का नेता हो सकता है, तो मुस्लिम की आबादी तो खैर 17-16% है, तो मुस्लिम के नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं हो सकते? यहाँ से जनाब नीतीश कुमार कोई जो है अल्पसंख्यक के लिए खुसूसी तौर पर के मदरसे वालों के लिए कोई ऐलान करेंगे, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया। वक्त आने पे नीतीश कुमार को इसका जवाब मिलेगा। ये सारा हो जाता, लेकिन उम्मीद सारी खत्म हो गई, पानी फिर गया। अगर वोट काटने की बात है तो सीमांचल में उनके जो 4 विधायक कैसे बने, अगर वोट का 5 विधायक कैसे बने, अगर वो वोट काटते तो उनके विधायक नहीं होते। उन्होंने तो जीता है। भाषण तो ठीक लगा, हम लोग को ठग लीजिए नीतीश कुमार। अभी हम लोग जो एक उम्मीद बना करके आए थे कि मदरसा का जो है शताब्दी समारोह है, उसके अंदर जनाब नीतीश कुमार जी जो है अपने लाइव आकर के अपने जबान से जो है मदरसा के लिए कुछ घोषणा करेंगे और अल्पसंख्यक के लिए जो है कुछ जो है नई सौगात देंगे। लेकिन उन्होंने हम लोगों के सामने रूबरू हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मदरसे के लिए या शताब्दी समारोह जो था उस मुतालिक उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। वो सिर्फ मदरसे ये कब्रिस्तान की घेराबंदी और बेरधा पेंसिल, उससे मदरसा के शताब्दी समारोह का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कब्रिस्तान के मुद्दों में लेके सबको कब्रिस्तान में ढकेल दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों ऐसे ही बोलेंगे? बाउंड्री करवा तो दी, बाउंड्री, अब उसी बाउंड्री में हम लोग रहेंगे। हाँ। उसी बाउंड्री में रहेंगे। अब और क्या चाहिए था? कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी। बस और क्या, और कुछ नहीं। इसी के लिए हम लोग आए थे, यही सुनने के लिए। अब नीतीश जी आगे सुनेंगे क्या हम लोग को करना। क्या सुनाएंगे आप? वक्त बताएगा। वक्त आ चुका, कुछ नहीं वक्त आ रहा, वक्त आ रहा, इंतजार करें जी। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं करते हैं तो उनका हम लोगों जो है MOI समीकरण जो कहते हैं तेजस्वी जी, कहीं हो सकता है कि हम लोग उनके साथ हो जाए। लेकिन अगर वो हम लोगों के जब वो हमारे लिए रहेंगे तो हम उनके लिए रहेंगे, हमारे साथ जो रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। अगर जनाब नीतीश कुमार वजीर आला इज्जत मआब अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सारे समाज मेरे साथ है। सारे समाज तो उनके साथ है, लेकिन मदरसे के जो शिक्षक है, मदरसे के जो कमेटी है, जिनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है, अगर उन्होंने यहाँ आकर के अपनी जबान से कुछ जो है बयान नहीं दिया, कुछ जो है वाजे नहीं किया कि हम मदरसे वालों के लिए ये दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मिसाल के तौर पे आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूल के अंदर एक स्कूल के अंदर 20-25 टीचर हैं, एक बच्चे पे कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 5 बच्चों पे एक टीचर है। और हमारे मदरसे का ये हाल है कि कहीं ऐसा है कि मदरसे में एक भी टीचर नहीं है, सारे के सारे टीचर जो है वो रिटायर हो गए हैं। और नई बहाली का प्रक्रिया जो है उसको जो इतना टफ बना दिया है कि वो प्रक्रिया को खत्म कर दिया जा रहा है। इस एक तरीके से ये कहा जाए कि अल्पसंख्यक को गोया के ठगने का काम कर रहे हैं। कौन? जनाब नीतीश कुमार जी। वो तो कह रहे हैं पूरे बिहार को हमने विकास में बना दिया। विकास तो किए हैं, जो उन्होंने काम किया है उससे कोई एतराज, ये कोई मदरसे के लोगों के लिए काम नहीं। मदरसे के लोगों के लिए खुसूसन जो अभी होना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया, जो ऐलान करना चाहिए था उनको। ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से। ओवैसी, देखिए ओवैसी के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जब मल्ला 3% है, उनका जब अगर कोई नेता हो सकता है, चिराग पासवान साहब उनका जो है 5-6% है, अगर उनका कोई जो पासवान तबके का नेता हो सकता है, तो मुस्लिम की आबादी तो खैर 17-16% है, तो मुस्लिम के नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं हो सकते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल तो आपने हमसे 3% वाले 4% वाले लोग जब वो अपने आप को जो लीडर बना सकते हैं, तो हम जो 17% है हम अपना लीडर क्यों नहीं बना सकते? लेकिन लोग तो कहते हैं वोट काटते हैं। वो देखिए, जो कहते हैं कि वोट काटते हैं, अभी आप अगर वोट काटने की बात है तो सीमांचल में उनके जो 4 विधायक कैसे बने, अगर वोट का 5 विधायक कैसे बने, अगर वो वोट काटते तो उनके विधायक नहीं होते। उन्होंने तो जीता है, वोट काटने का काम तो नहीं किया, उनको जीत करके आए ना, काटे कहाँ? इस बार 100 पर
100 पर लड़ रहे हैं तो वो देखेंगे, जहां पर उनकी आबादी होगी, जहां पर उनका जो पकड़ होगा तो वहां पे वो खड़े हुएंगे। देखिए, हमको राजनीतिक से मतलब नहीं, हम तो शताब्दी समारोह के लिए आए थे कि यहाँ से जनाब नीतीश कुमार कोई जो है अल्पसंख्यक के लिए खुसूसी तौर पर के मदरसे वालों के लिए कोई ऐलान करेंगे, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया। वक्त आने पे नीतीश कुमार को इसका जवाब मिलेगा। ओवैसी की वोट लेंगे? नहीं सर, ये हम नहीं कर सकते, वक्त आने पे बताएंगे। वक्त आने पर जी, क्या बताएंगे वक्त आने पर? हाँ बयान दीजिए कुछ। वक्त आने पर मतलब जिसको चाहिए बहुमत उसको दिया जाएगा। किसको चाहिए बहुमत? अब अभी कैसे बताएंगे हम? वक्त आने पर बोले हैं तभी कैसे अभी तो बताएं? वक्त चल रहा है। अभी वक्त नहीं चल रहा, अभी सच्चा। क्या उम्मीदें थी आपको नीतीश कुमार से? बहुत सारी उम्मीदें थी कि हो जाएगा। हाँ, जैसे टीचर हमारे थे बहुत सारे, 1437 बचा हुआ था, उनको पेमेंट के लिए 12 साल से चल रहा था कि अब हो जाएगा, उसी उम्मीद से हम लोग आए थे। अच्छा, तो ये भीड़ इतनी इसी वजह से आई थी? उस मदरसे की थी, उसी साला समारोह था, तकरीब था, उसी की उम्मीद लगा के भी आए थे कि अब कुछ नीतीश वजीर आला काम करेंगे। वक्त नजदीकी है जो वक्त हाँ। आने वाला है। तो काम हैदराबाद से ओवैसी भी थे तो ये सारा हो जाता, लेकिन उम्मीद सारी खत्म हो गई। अभी पानी फिर गया। पानी फिर गया। अच्छा, हैदराबाद से ओवैसी भी आ रहे हैं? वो नहीं, अभी नहीं, वो अभी खत्म नहीं, हो अभी नहीं। हाँ, आप बताइए। हम पुराने टीचर हैं, हाँ, हम लोग रिटायर किए हुए टीचर हैं। अच्छा। तो हम लोगों को एरियर के तौर पर नीतीश कुमार का धन्यवाद कहिए कि केस लड़ा कोई भी, लेकिन पैसा इनके हाथों से दिया गया। बिहार के मदरसा के जो पुराने झंखार है जिसके घर में कोई इज्जत नहीं था, लेकिन इन्होंने पैसा दिया पूरे स्टाफ के लिए। सिर्फ 20% स्टाफ को मिला हुआ है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार के 80% इस उम्मीद पर आए थे कि हम लोग अभी पैसा कम से कम ऐलान कर देंगे, हम लोग भी जितना जल्द हो, ये लिए कि साल भर पहले, 1 साल पहले सबका पैसा मिल गया। पुराने टीचर का एरियर के तौर पर मुकदमा से होता जो भी, लेकिन निर्दिष्ट हूँ। नहीं जोड़ देते तब? अगर नहीं जोड़ देते हैं तो जमहूरी इकदाम हमसे जितना हो सकेगा मैं उठाऊंगा। और मैंने पहले ही बोला कि एक बात पे अहमदुल्ला कासमी 5 लाख से 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का हिरफत बढ़िया से जानता है, और जो सरकार मेरा साथ देगी हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ नहीं देगी हम उसका साथ नहीं देने जा रहे हैं। हम क्या होने वाला है फिर 2025 में? 25 का फैसला तो जब 25 आ जाएगा, जब आ रहा है, जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, अगर हमारी जायज मतालिब पूरे हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि ये लोग हेलीकॉप्टर से जाकर के 500 को तैयार करेंगे। मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ, भाइयों बुजुर्गों हमको वोट दो, लेकिन आप जानते हैं कि मस्जिद और मदरसा में 5 वक्त की नमाज होती है, और जुम्मा में 5000, 4000, 3000 की भीड़ होती है। अगर यही मौलवी ये मास्टर उसी मंच पे कह देगा, दोस्तों बुजुर्गों जिस सरकार ने तुमको दिया उनको वोट दे देना, तो क्या मौलवी की बात मानेगा कि हेलीकॉप्टर वाले की बात मानेगा? इसलिए खुल्लम खुल्ला बात है, चैलेंज है कि हमारी मांगों को पूरी कर दे। मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बहाली करे, तमाम मदरसों में बहाली करे, इंक्रीमेंट बढ़ाए, स्कूल जैसी फैसिलिटीज दे, और इसी प्रकार से 205-609 का पेमेंट को जारी करे, इमीडिएट जारी करे, आज का जारी करे, और 1637 मदरसे की फाइल को लंबित बना के मदरसा बोर्ड में घेर के रखा हुआ है बार बार जांच के नाम पर, उसको इमीडिएट भेजे और उसको पेमेंट करावे, और जवाहर वाला पैसा सबके घर तक पहुंचावे। सबके घर तक पहुंचाए। जी, और लोगों से बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब, आपने सीएम साहब का भाषण सुना? जी, कैसा लगा भाषण? भाषण तो ठीक लगा, लेकिन हम लोगों को ठग लिए नीतीश कुमार, कुछ नहीं दिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जी, आए भाषण देकर के चले गए, हम लोग का जो मांग था मांग पूरा नहीं किए। मांग क्या था आपका और क्या बोल के गए हैं? इंक्रीमेंट था, मेडिकल था, यही सब था, और टीचर का बहाली था, ये सब नहीं किए। सबसे बड़ी जो नाराजगी है ना सर, हम लोग नीतीश कुमार जी से कुछ सुनने आए थे आज, कि 2 लफ्ज वो मदरसा के लिए, मदरसा के स्टाफ के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, मदरसों के लिए, हमारी कमेटी के लिए, बहाली के लिए लाइव हमारे माथे के आंखों से हम लोग देखना चाह रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन हम लोग निराश घर जा रहे हैं। 10-10 हजार रुपया खर्च करके आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम लोग ये उम्मीद लेकर के आए थे कि सब नाराज है, सब नाराज है। हॉल का माहौल जाके देखिए, थू हो गया पूरा पट्टा पे। किसको देखेंगे फिर आप? पूरा पट्टा पे, वो तो वक्त बताएगा।